बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो मैं कर रही हूँ ईद के पहले रोज़ के नाश्ते की तैयारी। तो ये मैंने लिया है बोंग वाला गोश्त, हड्डियाँ भी ली हैं आप ये देखिए, और ये सारे मसाला जाते हैं। तो सबसे पहले मैं बनाऊँगी समोसों में भरने वाला मसाला, क्योंकि मैं समोसे भी बना रही हूँ ईद वाले रोज़ के लिए, शाम में आने वाले मेहमानों के लिए। तो मैंने पैन में थोड़ा सा 1 सर्विंग स्पून ऑयल डाला, इसमें मैंने 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन पिसा हुआ डाला। कीमा मैंने पहले से ही बॉईल करके रख लिया था, लेकिन इसमें मैंने कोई मसाला नहीं डाला था। तो अब मैं इसमें डालूँगी सीख कबाब मसाला। तो बहुत अच्छे से सीख कबाब मसाले को और कीमे को मिक्स करें, अदरक लहसुन को, और अच्छे से कीमे को भून लें। तो मुझे थोड़ी सी मिर्चें कम लग रही थी, तो मैंने 1 टेबल स्पून लाल मिर्चें डाली, हाफ़ टी स्पून नमक और डाल दिया, क्योंकि इसमें मैं अभी सब्ज़ियां भी ऐड करूंगी। तो उसको अच्छे से आप मिक्स करें। ऑयल ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि हमें ये कीमे वाला मसाला समोसों की पट्टियों में भरना होगा, समोसों और रोल की पट्टियों में। तो ये देखिए मैंने पहले से ही काट के रखी हुई हैं सब्ज़ियाँ, जिनमें गाजर, प्याज और शिमला मिर्च और हरी मिर्चें हैं। तो ये मैं डाल दूँगी कीमे के अंदर और चूल्हा बंद कर दूँगी, क्योंकि सब्ज़ियों को ज़्यादा नहीं पकाना। अगर ज़्यादा पकाएंगी तो सब्ज़ियाँ अपना पानी छोड़ देंगी और कीमा जो है वो पतला हो जाएगा और समोसों में भरने के काबिल नहीं रहेगा। तो जी आप ये देखिए मैंने चूल्हा बंद कर दिया और अच्छे से सब्ज़ियों को मिक्स कर दिया। तो ये मैंने पतीली में 1 मीडियम प्याज बारीक काट के डाली है, क्योंकि मैं अब बनाने लगी हूँ नहारी, जो मैंने आपको शुरू में गोश्त दिखाया था और हड्डियाँ दिखाई थी नहारी के लिए। तो ये देखिए लाइट ब्राउन आपको करना है प्याज को। जब अच्छे से प्याज में खुशबू आने लगे और कलर चेंज हो जाए, तो आप सारा गोश्त और हड्डियाँ पतीली में डाल के अच्छे से फ्राई करें। तो व्यूअर्स अच्छे से चमचा चलाते हुए आप गोश्त को अच्छे से फ्राई करें। मैंने 3 टेबल स्पून लिया है पिसा हुआ अदरक लहसुन। अदरक लहसुन को आपने इसमें डाला है पतीली में गोश्त के ऊपर, और अब आप डालेंगे शान का मसाला पैकेट वाला। वैसे तो मैं अपना बनाती हूँ नहारी मसाला, लेकिन जल्दी में जब मेहमान आने वाले होते हैं किसी भी त्यौहार पर, तो मैं यूज़ कर लेती हूँ पैकेट का मसाला। तो जी अब इन सब सारी चीज़ों को अच्छे से फ्राई कर लेना है। अब आप ये देखें जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएं, तो आप इसके अंदर डालें तकरीबन 3 से 4 गिलास पानी के, ताकि गोश्त और हड्डियाँ अच्छे से गल जाएं। तो एक उबाल आने पर पतीली को आप रख दें हल्की आंच पर ढककर। तो जी ये हैं समोसों और रोल की पट्टियाँ, और अब मैं भरूँगी इसमें मसाला जो हमने कीमे और वेजिटेबल्स का बनाया है। समोसों की पट्टियों में भरना है, समोसे बनाने हैं और रोल्स बनाने हैं, ताकि शाम में आने वाले मेहमानों की सही से खातिर तवाज़ो हो सके। तो अब मैं बना रही हूँ सुबह के नाश्ते के लिए क़ोरमा। तो क़ोरमे के लिए मैंने 2 अदद मीडियम प्याज ली थी, उनको फ्राई किया और सारी प्याज को निकाल लिया। अब उसी ऑयल में मैं कर रही हूँ चिकन को फ्राई। तो सारा चिकन आप अच्छे से धोकर ऑयल में डालें और सारे चिकन को अच्छे से फ्राई करें। फ्राई करने से ये होता है कि चिकन टूटता नहीं है। तो चिकन को फ्राई करने से पहले मैं 1 अदद मीडियम प्याज मोटी मोटी काट के भी डालूँगी, और प्याज को, कच्ची प्याज को और चिकन को अब अच्छे से फ्राई करना है, यहाँ तक कि चिकन का कलर चेंज हो जाए। कच्ची प्याज का एक अलग ही जायका होता है। अब मैं 3 टेबल स्पून डालूँगी पिसे हुए अदरक लहसुन के। तो जी मैंने डाल दिए हैं 3 टेबल स्पून्स। अब मैं डालूँगी एक पूरा पैकेट क़ोरमे मसाले का, और आपको इन सब चीज़ों को अच्छे से फ्राई करना है, ताकि अदरक लहसुन की अच्छी सी खुशबू आने लगे, अदरक लहसुन भी फ्राई हो जाए और मसाला भी फ्राई हो जाए। तो अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालकर
ढककर सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए पकाऊंगी ताकि प्याज अच्छे से गल जाए। अब जो मैंने प्याज निकाली थी उसे मैंने दही के अंदर ब्लेंड कर लिया। दही मैंने लिया था 4 टेबलस्पून और 2 अदद मैंने प्याज फ्राई करके इसके साथ में ब्लेंड कर लिया था। तो अब तेज़ आंच पर भूनना है दही डालने के बाद सालन को, ताकि अच्छा सा भुना भुना सा कोरमा हमारे पास आ जाए। तो जी आज ईद का रोज़ है और मैंने बनाई है सेवइयाँ दूध वाली यानी शीरखुरमा। इसमें मैंने सूखा दूध डाला है और मिल्क पैक का दूध भी लिया है, इसको बॉईल किया मैंने और थोड़ी सी सेवइयाँ डाली, थोड़ी सी चीनी डाली और इलायची डाली। अब मैंने 2 सर्विंग स्पून्स डाले हैं पैन में। पैन के अंदर लिया है मैंने सारा ड्राई फ्रूट्स, किशमिश, बादाम, काजू और पिस्ते कटे हुए। तो अब मैं लगाऊंगी भगार शीरखुरमे पर। तो व्यूअर्स इससे बहुत ही मज़ेदार सा शीरखुरमा बनता है, एक अलग से खुशबू आती है भगार की और ट्रेडिशनल है, हमारा ओरिजिनल रेसिपी है ये शीरखुरमे की। तो मैंने ये बनाया है सुबह नाश्ते के लिए अपना ओरिजिनल ट्रेडिशनल शीरखुरमा। तो अब मैं इसके अंदर भगार लगाऊंगी। तो व्यूअर्स अगर आपको मेरा ये व्लॉग, मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मुझे दुआओं में याद रखें, अपना बहुत ख्याल रखें। आप सबको मेरी तरफ़ से बहुत ईद मुबारक। अल्लाह हाफ़िज़।